अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सारा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलें आपके साथ शेयर करती हूँ मैं ये कुछ फुटेजेस। हमने एक छोटा सा टूर किया था लाहौर का। बेसिकली तो ये बसंत फेस्टिवल था जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ हो गई थी। लाहौर में ना मेरे बड़े भाई रहते हैं, हम उनके पास अक्सर चले जाते हैं। तो अभी हमें बहाना मिल गया, बच्चों को छुट्टियाँ थी और ये छोटा सा फेस्टिवल भी था, तो हमने कहा चलो एक लाहौर का ट्रिप कर लेते हैं। रमज़ान की भी आमद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान के रोज़े जो है वो नेक नियति के साथ और पुरखुलूस तरीके से रखने की तौफ़ीक दे और हम अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना रहमत उसकी वो बटोर लें। ये आई थिंक बहरिया टाउन में एक मॉल था, जैस्मीन मॉल के नाम से शायद। तो उसका हमने छोटा सा ट्रिप कर लिया क्योंकि वो फेस्टिवल तो ये रात को होना था और इसकी जो है वो लाइट्स वगैरह को देखने का जो मज़ा आना था वो रात को आना था। तो ये कुछ फुटेजेस लिए हैं। बहुत रश था, बहुत ही ज़्यादा रश था कि मतलब कैमरा पकड़ के कुछ भी जो है ना वो कैच करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो वी ट्राइड एज़ मच एज़ वी कुड, जितना ले सके ले ली इतनी फुटेजेस, ताकि किसी को हम डिस्टर्ब भी ना करें और जो है ना कुछ कैप्चर कर लें। ये आई थिंक लिबर्टी चौक है। वहाँ पर जो है इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था एक बड़ा ही ह्यूज से साइज़ का गुड्डा। आप सब बसंत किस तरह मनाती हैं बताएं? आपकी फैमिलीज़, आपके घर वाले किस तरह बसंत जो है वो सेलिब्रेट करते हैं? हमारे यहाँ तो बैन है पूरे मुल्क में। बस ये इतनी ईद लाहौर में ही इजाज़त दी गई थी कुछ अरसे के लिए। तो चलिए थोड़ी सी रमज़ान की प्रेप कर लेते हैं। मैं लाइटिंग ज़रूर करती हूँ रमज़ान के महीने में, शबान के एंड पे आकर कुछ ना कुछ जितना भी हो, चाहे सिर्फ किचन में ही लाइट्स लगा पाऊँ मैं ज़रूर लगाती हूँ। मुझे बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं सहरी के वक़्त, अफ्तारी के वक़्त, जब मैं किचन में होती हूँ और कुछ ना कुछ बना रही होती हूँ तो ये लाइट्स ना मुझे बड़ा ही मेरा मूड लिफ्ट कर देती हैं। तो इस वजह से मैं ज़रूर किचन में तो ज़रूर कुछ ना कुछ हल्का फुल्का मैं लगाती हूँ। अच्छा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो फिर ख़ुद से ज़्यादा बच्चों की प्रेफरेंसेस भी देखनी पड़ती हैं। मैं पहले इतना ज़्यादा जो है ना मतलब घर को किचन के अलावा जो है ना वो इतना लाइटिंग का एहतमाम नहीं करती थी, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं ना तो फिर बच्चों को होता है नहीं मम्मा ये भी सजाएं वो भी सजाएं। तो फिर बच्चों की सारी बातें, उनकी भी बात हमने ही जो है वो पूरी करनी है, तो फिर जैसे वो कहें हम भी करना पड़ता है। अभी भी वही डेकोर कर रही थी सारा, टीवी लाउंज को, ड्राइंग रूम को, जैसे भी। तो ये सामान उनको मंगवा दिया मैंने, बस अब वो लगी हुई थी बनाने और मैंने उनको कहा कि भाई तुम लोग लगा रही हो तो चलो मैं थोड़ी सी ना फुटेजेस ले लेती हूँ। रमज़ान का महीना बहुत ही ज़्यादा, बहुत मुझे खुशियों वाला महीना लगता है क्योंकि बड़ा इसमें अजीब सा सुकून है, बड़ा ही ना पुरलुत्फ़ किस्म का सुकून है जो अल्लाह ताला ने इस महीने में रखा हुआ है। बस अल्लाह ताला सब जो है ना सबका रमज़ान का महीना खैर और आफ़ियत से गुजार दे और सब जो हैं वो इसमें अपनी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं, अपनी हाजात, अपनी ज़रूरियात जो है ना वो अल्लाह ताला से मांग कर पूरी कर लें। ये महीना है ही ऐसा मांगने का महीना, तो मांगें, इसमें बेशर्म होके मांगें अल्लाह ताला से। अच्छा, रमज़ान प्रेप में ना ज़्यादातर जो वीडियोज़ अब मैं देख रही हूँ ना, एक बड़ा ट्रेंड सा स्टार्ट हो जाता है जिसमें वो थंबनेल में भरी हुई फ्रिज दिखाती हैं। और ठीक है, मतलब अगर आप सबको ऐसा लगता है कि ठीक है रमज़ान में जो है हमें ऐसे फ्रिजें भर के रख लेनी चाहिए और मैक्सिमम फूड को जो है वो स्टोर कर लेना चाहिए, अगर आपको लगता है तो ठीक है, लेकिन मुझे ना ऐसा ठीक नहीं लगता।
मुझे इतनी ज़्यादा अमाउंट में एक चीज़ मतलब स्टोर करना ना, मुझे ये पसंद नहीं है, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस नहीं होती। लेकिन अगर कुछ भी, जैसे अब बाज़ार में आजकल कुछ चीज़ें अच्छे अमाउंट में मिल जाए, कुछ डिस्काउंट में मिल जाए, जैसे मुझे ये लेमन्स मिल गए थे तो ये फिर मैंने ले लिए। ये लेकर थोड़े से फ्रीज़ कर लिए। बटर मेरी फैमिली को वैसे ही बहुत पसंद है। ये कोई स्पेसिफ़िक रमज़ान प्रेपरेशन नहीं है, मेरे पास वैसे भी अमूमन घर में मटर जो है ना, मैं फ्रीज़ करके हर वक्त रखती हूँ। तो फूड प्रेप के हिसाब से कोई स्पेशल तैयारी नहीं की मैंने, जस्ट ये आपको बताया। लीमू चूँकि डिस्काउंट में मिल गए थे तो फिर लीमू और मेथी, ये 2 चीज़ें लेकर मैंने जो है वो काट के फ्रीज़ कर ली। और बाकी ये चटनियाँ ये मैंने बनाई है, इमली की चटनी और आलू बुखारे की चटनी, लेकिन ये भी आई थिंक 1 हफ़्ता मैक्सिमम, इतनी ही मतलब मैं चीज़ें बनाकर स्टोर करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। सबका अपना अपना मतलब नज़रिया होता है। मेरे नज़रिया ये है कि कोई इबादत में जो है ना इतनी कमी नहीं आती है, बल्कि जिस दिन आपके सारा प्रेप कर रहे होते हो, आपकी उस दिन की इबादत भी जो है ना वो मिस हो जाती हैं। बिकॉज़ इतना सारा कुछ 1 दिन या 2 दिन लगा के बनाना, फिर उसको फ्रीज़ करना, मुझे ये बहुत हेक्टिक लगता है। और वैसे भी हम होम मेकर्स के लिए ना घर को संभालना, अपने बच्चों को संभालना, चीज़ों को, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए हर चीज़ का ख्याल रखना, अपने बच्चों का, अपने घर का, ये भी एक इबादत है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान की मैक्सिमम नेमतें जो है ना वो समेटने की तौफीक दे। आमीन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।